ओके उस दिन हमने स्टार्ट लिया था कहाँ से रिमेंबर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन structure. So there are 4 types of sentences which we discussed: simple sentence, number 2 compound sentence, number 3 complex sentence. And before this we also talked about a fact that if you want to clear NMDCAT then you have to do something out of the box. यानी ये जो आप स्टडी कर रहे हो अभी ना, ये तरीका ठीक नहीं है. It won't work because NMDCAT is all about practice. It's not about sitting on a sofa or reclining on your bed and having your legs on the bed or above the bed and you are reading a book. It won't work. ऐसे नहीं होगा. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए you have to thoroughly do a lot of practice. Thorough practice. It needs a thorough practice. Like you have to collect MCQs from different sources. MCQs of KIPS, ASCRI, जो भी आपको किसी भी कहीं से भी कोई बुक मिलती है उसके MCQs ने मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ एंड डेली सॉल्व MCQs. यानी इसका एक इसको क्रैक करने का यही एक फार्मूला है. आप सिर्फ बैठ के पढ़ोगे जैसे आप कॉलेजेस में करते थे, जैसे आप स्कूल्स में करते थे, तो ये नहीं होगा. अभी हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ. सेकंड टॉपिक क्या है? इट्स कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशन क्या होता है? व्हाट इज कंडीशन? फॉर एग्जाम्पल, कम अप विद एनी एग्जाम्पल. व्हाट इज कंडीशन? या वेरी गुड. अब कंडीशन मीन्स इन उर्दू हम कहते हैं इट्स अ सॉर्ट ऑफ शर्त. यानी एक काम आप करो तो उसका एक रिजल्ट आए तो हम उसको कहते हैं इट्स कंडीशन. जैसे अगर मैं बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास जाऊंगा. यानी एक इसके 2 पार्ट हो गए. उर्दू में भी जैसे मैंने अभी सेंटेंस रिपीट किया है कि अगर मैं बीमार हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा. या दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर आप दांत ब्रश करोगे तो क्या होगा? आपको कैविटीज़ नहीं होंगी. ठीक, आपके दांत ख़राब नहीं होंगे. अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं. देखो सी. सो इफ़ यू brush teeth, you will not get cavities, or you do not get cavities. अब ये एक सेंटेंस है, राइट? इट्स अ सेंटेंस. अब इस सेंटेंस में एक गलत है एक ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा गलत है कौन सा ठीक है. अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है. अब देखो, इफ़ यू ब्रश टीथ, ये क्या है? अगर आप ये काम करो तो इट इज़ कंडीशन. इट इज़ कंडीशन एंड उसका एक रिजल्ट होगा. देन देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. then there will be an outcome, then there will be a result. उसका एक रिजल्ट होगा, उसका consequence होगा. So consequence आगे दिया हुआ है, consequence. So conditional sentence has 2 parts. In one part a condition is given and in the second part what is given? Its result is given, its outcome is given. Its result or आउटकम इज़ गिवन, उसका आउटकम दिया जाता है. तो इसके 2 हिस्से हैं. एक में कंडीशन दी होती है, एक में उसका रिजल्ट दिया होता है. ठीक, तो इसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं. अब कंडीशनल सेंटेंस क्या, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास उभरता है. पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ कंडीशनल सेंटेंस. तो वी रिप्लाइड दैट इट हैज़ 2 पार्ट्स. इन वन पार्ट अ कंडीशन इज़ गिवन, इन सेकंड पार्ट इट्स रिजल्ट इज़ गिवन. फॉर एग्जाम्पल हम और भी कह सकते हैं, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक में आपके पेपर में अक्सर आता था कि अगर ट्रेन वक्त पर आई तो हम कराची जाएंगे, अगर डॉक्टर वक्त पे आया तो व्हाट विल हैपन? पेशेंट विल बी सेव, मरीज़ बच जाएगा. तो ये सारी एग्जाम्पल्स हम मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं. अब ये बनते कैसे हैं इंग्लिश में, ये हमने सीखना है. देखो, तो इसके 2 पार्ट्स हो गए. एक में कंडीशन और सेकंड में इट्स कॉन्सिक्वेंसेस के.
conditional sentence mostly starts with if, but sometimes it also starts with when. ठीक, ये हाइपोथेटिकल है. अब इसमें एक बात हमने याद करने क्या है, इट्स हाइपोथेटिकल, कि ये हुआ तो ये होगा. ठीक, राइट, ये हाइपोथेटिकल भी होता है. ओके, हाइपोथेटिकल क्यों होता है ये भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े टाइम में. अब देखिए, ये इफ़ के साथ भी है और ये व्हेन के साथ भी है. अब एक सेंटेंस में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड होम दे वर स्लीपिंग. अब आप ये बताओ, देयर इज अ क्वेश्चन कि इज इट अ कंडीशनल सेंटेंस और इट्स जस्ट अ सिंपल सेंटेंस. Read it again. When I reached home, they were sleeping. Is it a condition? No, it's not a condition. It means that every sentence which starts with when, it will not be a conditional sentence. When के साथ हर sentence conditional नहीं होता, right? अब ज़रूरी नहीं है कि when होगा तो क्या होगा, वो conditional sentence होगा. But sometimes we use when to make a sentence conditional. For example, when you work hard, or when you brush teeth, you do not get cavities. Alright? अब ये conditional है. When you brush teeth, ये condition है, but it's not condition when I reached home. जैसे अभी आपको कि when I reached home they were eating, when I reached home they were playing cricket. ये तो आप फैक्ट बता रहे हो. मैं जब घर पहुंचा था वो क्रिकेट खेल रहे थे. इसमें कोई कंडीशन है नहीं. ये तो पढ़ के भी आपको पता चल रहा है कि देयर इज नो कंडीशन.